हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। आज हम संविधान का टॉपिक लेकर आए हैं, अनुसूचियाँ। मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 4 नई अनुसूचियों को संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत आर्टिकल 31B के माध्यम से लाई गई। 10वीं अनुसूची 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा ऐड की गई है। 11 शेड्यूल 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा लाई गई है। और 12वीं अनुसूची 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा लाई गई है। देख लेते हैं सारी अनुसूचियों का कंटेंट में क्या है। पहली अनुसूची में राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्रों का वर्णन है और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में दिया गया है। इससे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4। दूसरी अनुसूची में कुछ पदाधिकारियों के परिलब्धियां, वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। जो कि हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनसे संबंधित आर्टिकल है 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एंड 221। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में दिया गया है, जो कि केंद्रीय मंत्री, संसदीय चुनाव के उम्मीदवार, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। इनसे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 75, आर्टिकल 84, आर्टिकल 99, आर्टिकल 124, आर्टिकल 146, आर्टिकल 173, आर्टिकल 188, आर्टिकल 219। चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन के बारे में वर्णन है। इनसे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। इनसे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 244। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के या जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। इनसे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 244 और आर्टिकल 275। सातवीं अनुसूची में राज्य एवं केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन के बारे में दिया गया है। इनमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन है। संघ सूची में 100 है विषय, राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52 है। इनसे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 246। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इनसे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 344 और आर्टिकल 351। 9वीं अनुसूची जो कि बाद में लाई गई, 8 ऊपर की 8 तो पहले से थी मूल संविधान में। इसके बाद की चार अनुसूचियाँ संशोधन के द्वारा लाई गई हैं। तो जो 9वीं अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन 1951 में लाई गई थी, जो कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित अधिनियमों और विनियमों को इस अनुसूची के तहत वर्णन किया गया है। इनसे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 31B।
इस अनुसूची में विषय जो भी इस विषय डाल दिए जाते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। 10वीं अनुसूची, जो कि दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जा सकता है, उसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा लाया गया है, जिसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध है। इससे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191। 11वीं अनुसूची देखते हैं, वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा लाई गई है, जिसमें पंचायत के अधिकार, शक्तियाँ व जिम्मेदारियों का वर्णन है। इससे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 243G। 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं जो कि पंचायत से संबंधित है। ऐसे ही 12वीं अनुसूची को 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा लाया गया है। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियों का वर्णन है। इनसे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 243W और इसमें 18 विषय हैं। पंचायत में 29 विषय हैं और नगर पालिका में 18 विषय हैं। ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही जरूरी। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन नहीं है। इनके लिए शपथ का वर्णन अलग से संविधान में ही दे दिया गया है। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 60, राज्यपाल के लिए आर्टिकल 159, उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 69। सूची और विषय के बारे में देखें तो मूल रूप से और वर्तमान में क्या अंतर है। संघ सूची पहले 97 थी, वर्तमान में 100 है। राज्य सूची पहले 66 थी, अब 61 है। संवर्ती सूची पहले 47 थी, अब 52 हो गई हैं। भाषाओं के बारे में देखें तो मूल रूप से 14 भाषाएं थी, परंतु वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में देखते हैं कौन कौन सी है। असमिया, बांग्ला, डोगरी, बोडो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में लाया गया था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1992 में लाया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा लाया गया है। मूल रूप से 14 थी, 8 नई भाषाओं को जोड़ा गया, टोटल 22 हो गई हैं। यहाँ एक बात बता दें कि 9वीं अनुसूची के विषय को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था, परंतु वामन राव केस 1981 में स्पष्ट किया गया कि 24 अप्रैल 1973 जो कि केशवानंद भारती केस के बाद से सभी विषयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। एक और फैक्ट है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए थे। पहला है शिक्षा, दूसरा बाट और माप, तीसरा जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, चौथा है वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, पांचवा है न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।